हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 3 फरवरी 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नोएडा। नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नोएडा में राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया और इस 3 एकड़ में फैले परिसर की आधारशिला 31 जनवरी 2015 को रखी गई थी। और इस परिसर में 4 नए पाठ्यक्रम अर्थात पुरातत्व, पालियोग्राफी, एपिग्राफी और न्यूमिज्माटिक्स, संरचनात्मक संरक्षण और सांस्कृतिक और विरासत प्रबंधन के शुरू होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नोएडा में राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर नोएडा है। तो नोएडा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास शिन्यूमेट्री 2018 शुरू किया। नेक्स्ट है, शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 161 करोड़ रुपए की 576 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगाजल परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब फ्रेंड्स, हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नाईक। तो इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहाँ पर काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया और यह भारत का सबसे बड़ा मल्टी कल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है। और यह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर एक प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा और इस उत्सव का आयोजन काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा किया जाता है, जिसका गठन 30 अक्टूबर 1998 को किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार और हम देख लेते हैं। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया और यह भारत के सबसे बड़ा मल्टी कल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल है और ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर एक प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा और इस उत्सव का आयोजन काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा किया जाता है, जिसका गठन 30 अक्टूबर 1998 को किया गया था। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर मुंबई है। तो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए। नेक्स्ट है, 12वां वार्षिक भारतीय उप महाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। अब फ्रेंड्स, हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहां पर 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 2019 को, ये भी आपको याद रखना है। कब? 4 फरवरी 2019 को
4 फरवरी 2019 को 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में होगा और इसमें सरकार और उद्योग से सड़क सुरक्षा में स्कूली बच्चों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारक भाग लेंगे। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक मोटरकार रैली को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसका आंसर नई दिल्ली है। तो दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। 15वां ग्लोबल एसएमई बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में छठे युवा नाट्य समारोह के छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। नेक्स्ट है, भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की चौथी बैठक नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट है, स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BS एक्सपो 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ पर है? ये सब न्यू दिल्ली में। इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु ने द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता। मदुरई और शिवकाशी को भी द बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी के रूप में मान्यता दी गई। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मदुरई और शिवकाशी। तो ये भी आपको याद रखना है, मदुरई और शिवकाशी को भी द बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी के रूप में मान्यता दी गई। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए स्वच्छ भारत यात्रा का आयोजन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम देख लेते हैं। तमिलनाडु ने द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता और मदुरई और शिवकाशी को भी द बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी के रूप में मान्यता दी गई। और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए स्वच्छ भारत यात्रा का आयोजन किया था। और फ्रेंड्स इसका आंसर तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने चक्रवात गाजा से प्रभावित लोगों के लिए तमिलनाडु को 1146 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल तमिलनाडु में चालू करेगा। नेक्स्ट है, कोयम्बटूर की पुलिस ने पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। नेक्स्ट है, चेन्नई में सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया। अब फ्रेंड्स हम तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो CM है वो है इद्दपति के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। इतने पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी। 2 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वेटलैंड्स दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और यह 2 फरवरी 1971 को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए रामसर कनेक्शन पर ईरान के शहर रामसर में हुए हस्ताक्षर की वर्षगांठ का प्रतीक है। और विश्व वेटलैंड्स दिवस 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय थीम वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज है। तो ये आप नोट कर लीजिए, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज।
वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय थीम जो है वो है वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज है। और विश्व वेटलैंड्स दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1997 में। तो एक बार और हम देख लेते हैं। विश्व वेटलैंड्स दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और यह 2 फरवरी 1971 को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर कनेक्शन पर ईरान के शहर रामसर में हुए हस्ताक्षर की वर्षगांठ का प्रतीक है। और विश्व वेटलैंड्स दिवस 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय थीम है वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। और विश्व वेटलैंड्स दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने लुप्तप्राय सिंधु नदी के डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय जानवर घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लुप्तप्राय सिंधु नदी के डॉल्फिन को पंजाब राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया। और पंजाब में सिंधु नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से सतलज और व्यास नदियों में पाई जाती है। और यह निर्णय पंजाब राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर पंजाब है। तो पंजाब से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय का अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, रोबोटिक डायनासोर पर भारत की पहली गैलरी का उद्घाटन पंजाब के कपूरथला में पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर में हुआ। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने किसानों के मुद्दों को हल करने और राज्य में भूजल स्तर को कम करने के लिए इजराइल के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, पंजाब में हुक्का बारों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय CII एग्रोटेक 2018 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, सैन्य साहित्य समारोह 2018 चंडीगढ़ में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, मोहाली में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अब फ्रेंड्स, हम पंजाब के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। पंजाब के जो CM है वो है अमरिंदर सिंह और पंजाब के जो गवर्नर है वो है VP सिंह बड़नोरे। इतने पॉइंट आपको पंजाब से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहां पर लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रोम में लॉन्च किया गया और सेंटर इटली और संयुक्त राष्ट्र की सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। वो केंद्र सतत विकास के लिए अभिनव समाधान विकसित करेगा और संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के लक्ष्यों को लागू करेगा। और यह रोम में खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय के पास स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रोम में लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब रोम कहाँ पर है? इटली में। तो इटली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। भारत प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण की मेजबानी करेगा जिसमें इटली साझेदार देश होगा। नेक्स्ट है, इटली ने एडमिरल कप नौकायन रिगाटा 2018 जीता। अब फ्रेंड्स, हम इटली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इटली की जो कैपिटल है वो है रोम। इटली की जो करेंसी है वो है यूरो और इटली के जो प्रेसिडेंट है वो है सर्गियो मातारेला। इतने पॉइंट आपको इटली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 294 किलोमीटर लंबी अंडाल सेंथिया पाकुड़ मालदा और खाना सेंथिया रेलवे खंड के विद्युतीकरण परियोजना का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 294 किलोमीटर लंबी अंडाल सेंथिया पाकुड़ मालदा और खाना सेंथिया रेलवे खंड के विद्युतीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। और इन खंडों के विद्युतीकरण से उत्तर और उत्तर पूर्व भारत को कोयला, स्टोन चिप्स और गिट्टी का परिवहन करने में आसानी होगी। और उन्होंने हिजली नारायणगढ़ रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर पश्चिम बंगाल है। तो उससे रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। 10वां APJ साहित्य समारोह कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और जापान ने पश्चिम बंगाल में तुर्ग पंप स्टोरेज के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल ने किसानों के लिए कृषि कृषक बंधु योजना के तहत 2 कल्याणकारी पहल की घोषणा की है।
नेक्स्ट है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी पश्चिम बंगाल में 1000 मेगावाट के टरगा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को 5000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी। नेक्स्ट है असीम कुमार राय को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार विधेयक पारित किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोप इंडिया 2019 पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 3 दिवसीय बंगाल फिश फेस्ट 2019 का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। अब फ्रेंड्स हम पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वो है केसरी नाथ त्रिपाठी। इतने पॉइंट आपको पश्चिम बंगाल से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसके द्वारा द फ्यूचर ऑफ रेल शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IEA इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ रेल शीर्षक जारी की गई और यह रिपोर्ट ऊर्जा और पर्यावरणीय निहितार्थ के परिप्रेक्ष्य में दुनिया भर में रेल के वर्तमान और भविष्य के महत्व का विश्लेषण करती है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ रेल शीर्षक जारी की गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत कहाँ से अपने संचार उपग्रह GSAT-31 को लॉन्च करेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच गुयाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच गुयाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत 6 फरवरी 2019 को, कब? 6 फरवरी 2019 को, ये आपको याद रखना है। भारत 6 फरवरी 2019 को फ्रेंच गुयाना से अपने संचार उपग्रह GSAT-31 को लॉन्च करेगा और इस उपग्रह को यूरोपीय प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एरियन स्पेस के लॉन्च वाहन एरियन 5 से लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एरियन 5। ठीक है फ्रेंड्स, एरियन 5। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, उपग्रह को यूरोपीय प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एरियन स्पेस के लॉन्च वाहन एरियन 5 से लॉन्च किया जाएगा और GSAT-31 का इस्तेमाल VSAT नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंक, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, DTH टेलीविजन सेवाओं के समर्थन के लिए किया जाएगा। और GSAT-31 भारत का 40वां संचार उपग्रह है, भारत का 40वां, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं, भारत फ्रेंच गुयाना से अपने संचार उपग्रह GSAT-31 को लॉन्च करेगा और इस उपग्रह को यूरोपीय प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एरियन स्पेस के लॉन्च वाहन एरियन 5 से लॉन्च किया जाएगा और GSAT-31 का इस्तेमाल VSAT नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंक, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, DTH टेलीविजन सेवाओं के समर्थन के लिए किया जाएगा और GSAT-31 भारत का 40वां संचार उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत सरकार ने किसको मालदीव में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंजय सुंदीर। सुंजय सुंदीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक सुंजय सुधीर को मालदीव में भारत का राजदूत नियुक्त किया है और वह 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में सुंजय सुंदीर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार ने भी विजय सिंह चौहान को बुर्किना फासो में भारत का राजदूत नियुक्त किया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक सुंजय सुधीर को मालदीव में भारत का राजदूत नियुक्त किया है और वह 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार ने भी विजय सिंह चौहान, ये नाम आपको याद रखना है, विजय सिंह चौहान को बुर्किना फासो में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह घोषणा की है कि हज पर GST 18% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए।
और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।